आज जितने तुम मजबूत हो जाओगे, हम इन कुत्तों को 100 साल पीछे फिर भी छोड़कर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत ने हमें ये सिखाया है, अगर दिल रखते हो और सर रखते हो तो कौन सा सर असल सर कहलाता है, वरना सबको मैं कद्दू कहता हूँ। 2 कंधों पर एक बोझ लेकर के घूम रहा है आदमी, ये सर नहीं। सर कौन सा है? आला हजरत कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। या रसूल अल्लाह, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह, सुभान वही असल सर है जो मुस्तफा करीम के लिए कुर्बान होने को तैयार है। अजीजान गिरामी वक़ार, आज जितने तुम मजबूत हो जाओगे, हम इन कुत्तों को 100 साल पीछे फिर भी छोड़कर लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल। मैं अपने आप को तो यूं समझ रहा हूं कि मैं बॉर्डर के करीब आ गया हूं। रायगंज के लोग न्यूज तो देखते होंगे, अखबार तो आपके पास आती होंगी, और अगर अखबार और न्यूज आती होंगी तभी मुझे सुनने भी आए होंगे, जानते पहचानते भी होंगे। और मैं आपसे पूछता हूं, जरा तारीख में साल भर पहले जाओ और फिर पुकार करके बुलाओ, कहां है वो कुत्ता जो दीन को बदलने निकला था, जिसने अपना नाम तक बदल लिया था। वो राफजी कुत्ता कहां गया जो अपना नाम बदल लिया और नया कुरान बनाने की कोशिश किया, मोहम्मद अरबी की जात पर किताब लिख करके बरगलाने की कोशिश किया। क्या कर लिया मेरे दीन का? मेरे अजीजों, उसकी एक किताब नहीं, वो कुत्ता बच्चा जो लिखा था उसका असर मजमा तो मजमा मेरे जमात के 8 साल के बच्चे पर भी असर नहीं कर सकता। इसलिए कि इन जालिमों को अभी पता नहीं हमारी माएं सिर्फ दूध नहीं साथ में इश्क रसूल भी पिलाता। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं ये मैसेज जरूर दे करके जाऊंगा। खवातीन भी यहाँ पर हैं, इनकी गोदे अल्लाह नेक औलाद से भर दे, आमीन। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, ऐ मेरी बहनों, जब कोई नौनिहाल तुम्हारी गोद में खेल रहा हो, उसको सीने से लगाकर जब तुम दूध के कतरे उसके हलक में डाल रही हो, ये मत समझना कि सिर्फ उसका तुम पेट भर रही हो, बल्कि साथ में अपनी जुबान पर दुरूद पाक पढ़ते हुए ये नियत जरूर कर लेना कि मैं सिर्फ इसका पेट नहीं भर रही, बल्कि इसको जवानी में मेरे मुस्तफा का सिपाही बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरबियत हो तो फिर आए, कौन ललकारता है हमें, हम देखते हैं। दीन इस्लाम मुस्तफा करीम की जात के लिए जिस तरह के ओछे हमले यहाँ होते रहे, अरे मेरे अजीजों, मुझे उन पाखंडियों पर भी हंसी आती है जो अपने गुफे में बैठ करके प्लानिंग करते रहते हैं और ये कहते हैं इस्लाम का विनाश करना है, इस्लाम को धरती से निकाल देना है। मैं उनको बार बार यही कहता हूँ, तुम अपने जिस्म की खुजली नहीं मिटा सकते, दीन को मिटाने की बात करते हो, इस्लाम को खत्म करने की बात करते हो। ये दीन इस्लाम किसी मोहल्ले का, किसी गली का या किसी बस्ती का दीन नहीं, ये पूरी कायनात का है। तुम चाहो तो कबूल कर लो, वरना एक दिन तो आएगा मेरा खुदा, मेरा रब फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। लोग अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपना चिराग मुकम्मल करके रहेगा। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, तुम चाहो या ना चाहो। मैं ये बार बार कहता हूँ, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, जालिमों का वक्त ज्यादा देर नहीं होता,
फिर अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ वालों को इस जमीन पर भरेगा। मेरे मुस्तफा करीम की हदीस है, वो जमाना आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, घर घर से मेरे मुस्तफा करीम के नगमे सुनाई देंगे, हर परचम उठेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब तबारक व तआला वो सुनहरी माहौल हमें जरूर अता फरमाए। मैं आपको जो बात अर्ज कर रहा था, हमें फख्र करने के लिए जो दौलत अल्लाह ने दी है, सबसे बड़ी दौलत मेरे मुस्तफा की निस्बत है। इस निस्बत पर कभी सौदा होने नहीं देना। तुम्हारा सब लुट जाए लेकिन नामों से मुस्तफा पर आंच ना आने देना। जिस दिन लोग ये पूछते हैं कि क्या यही एक टॉपिक रह गया, क्या यही एक टॉपिक रह गया आपको बार बार बोलने के लिए, मैं कहता हूं यही एक ही टॉपिक है, यही है असल। और जो लोग समझ गए थे इसको, उनको दुनिया आज भी पहचान रही है, आज भी पहचान रही है। इकबाल समझ गया था, 100 साल गुजरने को आ गए लेकिन दुनिया अभी उसको भूली नहीं। क्यों? इकबाल से पूछा गया था कि दीन किसको कहते हैं, दीन किसको कहते हैं? इकबाल ने कहा बमुस्तफा बरसा गर्भ उन रसीदी तमाम बुलहबीस। इकबाल कहता अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है, यही दीन है। और अगर उन तक नहीं पहुंच सका तो जिंदगी अबू लहब की तरह, अबू लहब की तरह। इसीलिए आला हजरत से पूछा गया, आला हजरत से पूछा गया कि दीन क्या है, दीन किसे कहते हैं? तब आला हजरत ने पुकार कर कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान की जान रसूलुल्लाह की जात से। जो लोग समझ गए कि असल टॉपिक यही है, असल टॉपिक यही है। हाँ, मुद्दे बहुत है हमारे पास बात करने के लिए, बहुत है। आवारगी है, बेहयाई है, बदअखलाकी भी आ गई, एजुकेशन में कमी आ गई, औरतों के पर्दे के मसाइल, घरों के अंदर बेहयाई के मसाइल, बहुत कुछ आ गए। मसाइल बहुत है बात करने के लिए, लेकिन मैं ये कहता हूं सारे मसाइल का हल है, सारे मसाइल का हल। जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक साहब आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा मैं बहुत सारी गलत काम तो करता हूं, मेरे अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन आप जिसको कहेंगे मैं वो छोड़ दूंगा। एक ही चीज बोली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से तू वादा कर ले कि झूठ कभी नहीं बोलेगा, झूठ कभी नहीं बोले। हुजूर के हाथ पर वादा किया कि दूसरे सारी चीजों की बात तो नहीं करता, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। गए और उसके बाद जब अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक दूसरी बुराइयों का ख्याल आया, शराब पी लें, जुआ खेल लें या कुछ और काम कर लें, लेकिन ज़हन में ये भी बात आती कि रसूलुल्लाह के पास जाएंगे, अगर सवाल करेंगे तो झूठ नहीं बोल सकता, बोलना पड़ेगा कि हाँ ये किया है। सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर वादा एक चीज को छोड़ने का किया था, दूसरे दिन हाजिर होकर के कहा या रसूल अल्लाह आपकी बदौलत सारी चीजें छूट गई, सारी चीजें छूट गई। मैं कहता हूं सारे मसाइल का हल है हमारे पास, सारे मुद्दे एक साथ खत्म हो जाएंगे, सबका हल है। तुम्हारे एजुकेशन के मसाइल, तुम्हारी गरीबी के मसाइल, तुम्हारे दीन पर आने वाले मसाइल, तुम्हारे औरतों के मसाइल, सब मसाइल का हल है। सिर्फ किस बात पर कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लौह कलम तेरे हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए अल्लाह ने रखा है। बस शर्त यह है कि तू मुस्तफा करीम का हो जा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जा। ऐ मेरे अजीजों नौजवानों, अब थोड़ी सी काम की बात ये मैं करता हूँ। क्या जिंदगी गुजारने के जो आज तरीके हमारे बच्चों ने अपना लिए, क्या उन्हें ये ज़ेब देता है कि उनकी निस्बत मुस्तफ़ा से जब जोड़ी जाए
तो चेहरा तुम्हारा कैसा, मुस्तफा करीम का क्या, और तुम्हारे अखलाक कौन से, नबी पाक के अखलाक कौन से थे। दुनिया जब उंगली उठाएगी सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर के नहीं बोलेगी, बल्कि ये भी कहेगी मोहम्मद के गुलाम ऐसे होते थे। मेरे अजीजों, अगर मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का पास और लिहाज है तो अपने आप को बदलना शुरू करो, अपने आप को बदल लो कि आज दुनिया तुम्हें देखे तो पुकार करके कहे कि इसके पास से मदीने की खुशबू आती है, ये चलता फिरता है तो मुस्तफा करीम की याद आती है। तुम अपने आप को ऐसा बना लो, आज से बदलने की कोशिश करो। मेरे अजीजों, तुम बताओ, एक सवाल मैं ये करता हूं मर्दों से भी और औरतों से भी, आप मेरे सवाल का जवाब दें। ऐ नौजवानों, क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो कायनात में सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का? यकीन है तुम्हें इस बात का? किसी को शक है? औरतों से, क्या औरतें इस बात का यकीन रखती हैं कि कायनात की सबसे इज्जत वाली खातून मेरे मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा है? यकीन है इस बात पर? मुझे अब बताओ, तुम्हें हुजूर के हुस्न पर यकीन है और उन्हें औरतों को सैयदा ज़हरा की चादर पर यकीन है, तो फिर मैं ये पूछता हूँ, रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा हसीन चेहरा रखते थे, तो ऐ नौजवानों, उस हसीन चेहरे की इक्तिदा करने की बजाय तुम दुनियादारों के चेहरों को क्यों अपनाने लगे? बेशक तुम यकीन कुछ और बात का करते हो, चलते किसी और बात पर। औरतें नाम लेती हैं सैयदा ज़हरा का, वो सैयदा ज़हरा तो ऐसी थी कि जिनका जनाजा भी रात के वक्त निकाला गया कि उनके जनाजे पर भी अजनबी मर्दों की नजरें न पड़े। तो सैयदा ज़हरा पर यकीन रखने वाली खवातीन से पूछता हूं, तुम्हारे दुपट्टे कहां गए? तुम्हारा पर्दा कहां गया? अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो तो सिर्फ जुबान से नहीं कहोगे, अपनी जिंदगियों में अमल करके दिखाओ, सुभान अल्लाह, अमल करके दिखाओ। दुनिया को आज जवाब देने के लिए सिर्फ स्टेज ही नहीं, दुनिया को जवाब देने के लिए आज सिर्फ माइक ही नहीं, ये तो वक्त की जरूरत है, हम बोल ले रहे हैं। वरना है मुसलमानों, जिस दिन तुम तय कर लोगे, जिस दिन तुम अहद कर लोगे जिएंगे तो सिर्फ मुस्तफा करीम के कदमों पर जिएंगे, और जिएंगे तो सिर्फ नबी पाक के अखलाक पर जिएंगे। फिर मैं बताता हूँ, फिर तुम्हें किसी तंजीम की, किसी फौज की भी जरूरत नहीं, तुम्हारा चलना फिरना भी लोगों के लिए दुश्वार हो जाए। तुम्हारी हैबत अल्लाह ताला लोगों के दिलों पर डाल देगा, तुम्हारी हैबत डाल देगा। सिर्फ क्यों? नबी पाक के अखलाक में वो तासीर है कि बादशाहों की कुर्सियां भी हिल जाया करती, बादशाहों की कुर्सियां भी हिल जाया करती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सहाबा जब किसी मुल्क में जाते थे तो वहां की पूरी फौज थरथराती थी, बादशाहों को भी बात करने में डर लगता था। मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ये इज्जत करते हैं, पेशानी झुकाते हैं तो सिर्फ अपने रब के सामने, और को रखते हैं तो सिर्फ मोहम्मद अरबी को रखते हैं। इसलिए दुनिया उन लोगों से बात करने में भी डरती थी। आज तुमने जो चीजें बदल लिया, इसलिए हर कोई तुम्हारे ऊपर हथौड़े मार रहा है, हर कोई। एक बात बता करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेट देता हूं, सुनो। फुटबॉल खेलने वाले और फुटबॉल देखने वाले सब जानते हैं, मैं अपने साथ पेश आने वाला वाकया आपके सामने बयान कर रहा हूं। मिस्र की सरजमीन में हमारे पढ़ने के जमाने में हमारे एक उस्ताद ने इम्तिहान टेस्ट हो रहा था, उस दौरान हमसे सवाल किया था, तुम्हें पता है फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि उस खेल से हमारा कोई इंटरेस्ट था नहीं। उन्होंने कहा 11-11 प्लेयर होते, 2 टीमें होती हैं। कहा अच्छा, देखा तो मैंने भी ये फुटबॉल बहुत सारे। हमारे उस्ताद ने पूछा तुम देखे हो, क्या करते क्या है? कहा कि हाँ, इधर से बॉल को, फुटबॉल को वो भगाते जाते हैं, उधर से वो भगाते जाते हैं, हर कोई लात मार रहा होता है। सोचने वालों की सोच तो देखो। उस आलिम दीन हमारे उस्ताद ने कहा फुटबॉल को सारे लोग क्यों किक मार रहे हैं, क्यों उछाल रहे हैं? कहा मैंने कहा वो तो खेल है, यही तो करेंगे उसमें। कहा
वो बॉल जो है फुटबॉल हवा से भरा हुआ है, अगर अंदर पत्थर होता मजबूत तो इनकी मजाल होती कि कोई पांव मारता। अंदर से खाली है, खाली हवा भरी हुई है, इसलिए हर कोई मारे जा रहा है। वो कहते मैंने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया और उसके बाद फिर महसूस किया कि जब हमारी कौम इश्क़ रसूल से खाली हो जाए तो फिर हर कोई पांव से हमें मारने लग जाता है। कोई इधर से उड़ाता है, कोई उधर से उड़ाता है। और अगर तुम्हारा सीना इश्क़ मुस्तफा से भर जाए फिर मजाल है कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी उठाकर बात करे। ये दौलत इसलिए कि मैंने देखा है कि कैसे कैसों पर रौब तारी करती है। अभी माजी करीब में हमारे बहुत ऐसे आलिम दीन जिन्होंने लाखों दिलों में इश्क़ मुस्तफा की शमा रोशन की है। अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। मेरे बाबा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह, पैरों से माजूर थे, पैरों से माजूर थे, व्हील चेयर पर बैठ करके आते और जब मिंबर पर बिठाया जाता और तकरीर करते या फिर एक बार लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते, वो नारे की गूंज तो यूरोप की धरती में भी पहुंचती थी। बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां हिलती हुई नजर आती थी। क्यों? फिर मैंने बहुत करीब से महसूस किया एक माजूर आलिम दीन की बात को इतना सीरियस ये क्यों ले रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और कई सोशल साइट ऐसी हैं जिन्होंने बैन लगा करके रखा है इस मौलाना की तकरीरें हमारी साइट पर नहीं चलेंगी। मैंने पूछा, देखा कि है क्या इस मौलाना के अंदर? अरे पैरों से खड़ा नहीं हो सकता और व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। फिर पता चला माजूर ही क्यों ना हो, ताकत तख्त और ताज का नाम नहीं, ताकत हुकूमत और सियासत का नाम नहीं, असल ताकत इश्क़ मुस्तफा का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यही असल चीज है, यही असल चीज है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। हुजूर के नाम से सारी दुनिया आबाद है। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशामादा उसी नाम से है, दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। वो नाम मुस्तफा ही असल है और वही इज्जत भी देता है, वही ताकत भी देता है। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, ऐ नौजवानों इधर उधर भटकने की कोशिश न करना, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आओ दामने मुस्तफा थाम लो, यहाँ इज्जतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, यहाँ रिफातें बुलंदियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, हुकूमतें तख्त और ताज तुम्हारे इंतजार में है। ऐ नौजवानों तुम्हें तारीख पता नहीं, तुमने कैसर और किसरा को धूल चटाया था, तुमने बगदाद पर अपने तख्त को बिछाया था, पूरे सदियों तक पूरी दुनिया को इल्म के जौहर पिलाए थे। आज तुमसे अगर दुनिया रूठी है तो सिर्फ इस बात पर रूठी है कि तुमने मुस्तफा करीम के अखलाक को छोड़ा और अपना चेहरा बदल लिया। जिस दिन तुम पलट करके आ गए तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ जमाले मुस्तफा नजर आने लग जाए, फिर कामयाबी हमारी है। आओ उठो।